हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बबीता और मैं आपको राजा रानी का कोर्स फ्री में सिखा रही हूँ और कोर्स करवाना चाह रही हूँ। तो अगर आप वैसे चाहें तो राजा रानी का कोर्स अगर बाय कर सकते हैं तो आप बाय कर सकते हैं जा कर के राजा रानी के ऐप पे। और मैम प्रिया मैम बहुत ही अच्छा सिखाती हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी जा कर के सीख सकते हैं। यहाँ मैं आपको फ्री में राजा रानी का कोर्स करवाऊँगी और उसी मेथड से कराऊँगी और बहुत आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हम उनका पूरा कोर्स करेंगे और स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे और फिर हम एकदम से हम सारी चीज़ें नहीं सीखेंगे, हम धीरे धीरे सीखेंगे। पहले हम धीरे धीरे मेज़रमेंट लेना सीखेंगे, उसके बाद हम ब्लाउज की ड्राफ्टिंग, स्टिचिंग, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर हम सूट पे भी जाएंगे और फिर हम एडवांस तक भी जाएंगे और मैं आपको सारा कोर्स सिखाऊंगी। तो इसके लिए अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप सभी वीडियो को अच्छे से देख सकें और सिलाई का कोर्स अपना अच्छे से कर सकें। और अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे डाउट्स के सवाल के जवाब दूँगी। और आपका अलग से कुछ भी क्वेश्चन हो या कुछ हो तो मैं उसके लिए अलग से भी वीडियो बना दूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इस कोर्स के बाद भी मैं एक बेसिक कोर्स भी लेके आऊँगी जो कि बहुत आसान भाषा में, बहुत इजी तरीके से, क्योंकि किसी को ड्राफ्टिंग वगैरह इतनी अच्छे से भी समझ में नहीं आती है तो बहुत उनको थोड़ी आसान भाषा में भी सीखना होता है। तो मैं वो भी सिखाऊंगी आपको, क्योंकि मैं बहुत सालों से, करीब 8-10 साल से सिलाई कर रही हूँ और बुटीक है मेरा, तो मैं बहुत आसान भाषा में भी बच्चों को सिखाती हूँ। तो अगर आप चाहें तो इस कोर्स के बाद मैं वो भी आपको एक आसान भाषा में फुल कोर्स बेसिक का लेके आऊँगी और आपको सिखाऊंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, तो इससे आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको सभी सीखने में हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज सबसे पहले आज मैं आपको मेज़रमेंट लेने के लिए सिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेज़रमेंट लेने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शोल्डर का मेज़रमेंट लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से सबसे पहले ये तीरे का मेज़रमेंट लिया जाता है। तो यहाँ से हमको लेना है ये तीरा शोल्डर, तो ये फुल शोल्डर हम यहाँ से लेंगे, ये देखिए। तो यहाँ हम रखेंगे इसको और ये देखिए, तो इसका फुल शोल्डर हमारा आ रहा है 12.5। तो वैसे मैं अपना ब्लाउज बनाऊंगी और वो आपको स्टिच करके मैं दिखाऊंगी, तो उसका भी मेज़रमेंट जब मैं ड्राफ्टिंग करूंगी तो उसमें दे दूंगी आपको। इसमें मैं आपको मेज़रमेंट लेना मैं बता रही हूँ कि मेज़रमेंट लेते किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम फुल शोल्डर लेंगे, उसके बाद हम जितनी भी हमें मेज़रमेंट लेनी है वो हमें शोल्डर के यहाँ सेंटर पॉइंट से लेनी है। तो उसके बाद अब हम लेंगे फुल लेंथ की मेज़रमेंट। तो हम फुल लेंथ के लिए यहाँ इंची टेप को सेंटर में रखेंगे, शोल्डर के सेंटर में, और उसके बाद बिल्कुल बीचों बीच यहाँ रख के और हम मेज़रमेंट लेंगे। तो जो हमारा ये चेस्ट होता है तो ये हमारा कर्व में होता है। तो हम क्या करेंगे, जब हम मेज़रमेंट लेंगे तो कुछ इस तरीके से, ऐसे यहाँ तक हम रखेंगे बिल्कुल इस तरीके से, और हम इस तरीके से, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो कर्व में होती है फ्रंट साइड से और पीछे से बिल्कुल फ्लैट होती है। तो पीछे से तो हमारा इंची टेप बिल्कुल सीधा जाएगा, लेकिन आगे से हमारा थोड़ा इस तरीके से हम ऐसे करके और ऐसे इंची टेप से इस तरीके से रखें और फिर हम फ्रंट की लेंथ की मेज़रमेंट करेंगे जितना भी हमारा यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम नीचे की तरफ 1.5 से 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब देखिए जैसे कि मेरा यहाँ पे आया है, ये देखिए, तो ये मेरा आया है 13 इंच यहाँ पे। तो ये 13 में मैं यहाँ पे 1 या 1.5 इंच और प्लस करके तो मेरा 14.5 इंच आएगा, 14.5 इंच ये मेरी रहेगी फुल लेंथ। तो इस तरीके से आप भी ले सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जैसे कि ये देखिए, अब इनका जैसे है तो ये है 10, और उसके बाद हम 1 या 2 इंच, 1 या 1.5 इंच हम या फिर 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी फुल लेंथ। उसके बाद हमको लेना है
एपेक्स का मेज़रमेंट। तो एपेक्स का मेज़रमेंट हम कैसे लेंगे, तो उसके लिए हमको ये सेंटर में रखना है इंची टेप और उसके बाद सीधे अपने एपेक्स पे इस तरीके से रखना है। और ये देखिए मेरा जो एपेक्स पॉइंट है वो है मेरा 10 इंच का। तो इस तरीके से हमको ये एपेक्स का मेज़रमेंट लेना है और जितने भी मेज़रमेंट लेंगे हम वो शोल्डर के बीच में हमारा इंची टेप रहेगा और ये हमारा इस वाला मेज़रमेंट हो गया। उसके बाद हमको लेना है एपेक्स टू एपेक्स। तो एपेक्स टू एपेक्स लेने के लिए यहाँ से हमको यहाँ एपेक्स से एपेक्स हम ये इंची टेप मेज़र करेंगे और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से। तो ये 6 आ गया है यहाँ पे। तो ये एपेक्स का भी मेज़रमेंट हो गया, एपेक्स टू एपेक्स। और बाकी का मेज़रमेंट जो कई लोग ना ये वाला अपर वाला भी लेते हैं, तो ये मेज़रमेंट हम नहीं लेंगे। हम जिस मेथड से कर रहे हैं उससे इसी मेथड से ही हम शोल्डर माइनस करेंगे और बिल्कुल फिटिंग बिल्कुल सही आएगी। और उसके बाद हम लेंगे चेस्ट की फिटिंग। तो चेस्ट के लिए पीछे से हम इंची टेप लगाएंगे और इंची टेप हमारा मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा रखेंगे। और अंदर की तरफ हम यहाँ पे ये 1 फिंगर रखेंगे और 1 फिंगर रखने के बाद जितना भी आ रहा हो यहाँ पे रखेंगे हम और हम ले लेंगे। ये जैसे इनका 26 आ रहा है और जैसे कि मैं आपको अपना भी बताऊँ तो ये देखिए अभी तो मैंने जैसे स्वेटर पहना है तो ये ज़्यादा ही आएगा, बट हम ऐसे लेंगे तो मैं आपको लेने का तरीका बता रही हूँ आप किस तरीके से ले सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे रखना है चेस्ट के बिल्कुल सेंटर पे और ये देखिए इस तरीके से। तो मेरा जो मेज़रमेंट है वो 35 आ रहा है। तो इस तरीके से हमको ये चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है और ये हमारा चेस्ट का हो गया। और उसके बाद हमको लेना है ये नेक का मेज़रमेंट लेना है। नेक के मेज़रमेंट के लिए क्या करना है, कई लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से मेज़रमेंट लेते हैं। तो जो इस तरीके से मेज़रमेंट लेते हैं वो भी गलत नहीं है। तो वो उसी मेथड से कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं, तो वो मेथड भी बिल्कुल सही है। लेकिन हम जिस मेथड से कटिंग करेंगे और ड्राफ्टिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, तो उसमें हम बिल्कुल इस तरीके से सीधा हम लेंगे गले का भी। तो हम पहले जिनका भी हम सिल रहे हैं ब्लाउज या फिर हम अपना भी बना रहे हैं, हम देख लेंगे कि हमको कितना गला रखना है फ्रंट से। तो फ्रंट से जैसे हमको यहाँ तक गला रखना है तो हम बिल्कुल हम ऐसे सीधे में आएंगे और ये देखिए ये 6 है। तो इनका भी 6 आ रहा है फ्रंट का गला, तो हम यहाँ से ये 6 ले लेंगे। तो हमारा देखिए हमारी फुल लेंथ हो गई, चेस्ट की मेज़रमेंट हो गई, एपेक्स की हो गई, एपेक्स टू एपेक्स भी हो गया और उसके बाद हमारा ये नेक का भी हो गया। और अब हम बैक का लेंगे। तो बैक का लेंथ हम लेते हैं जितना भी हमारा जो आगे का होगा लेंथ उससे 1.5 या 2 इंच कम लेंगे तो हमारा बैक का लेंथ भी आ जाएगा। माइनस कर देंगे 1 या 1.5 इंच तो हमारा बैक का लेंथ भी आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा गला होगा तो वो तो जितना भी हमको रखना है वो हम इसी तरीके से, जैसे हमने इसमें सीधा रखा है तो ऐसे ही हमको इसमें भी जैसे जितना भी उनको पट्टी रखनी हो इस तरीके से हमको मेज़रमेंट ले लेंगे। या फिर हम ऐसे भी रख सकते हैं कि हमको जितनी भी पट्टी रखनी हो, बेल्ट रखना होता है पीछे का, वो बेल्ट का जैसे मान लीजिए कि हमको 1 इंच या 2 इंच या 3 इंच जितना भी हमको रखनी होती है बैक की पट्टी, उसमें से हमको फुल लेंथ माइनस कर देना है। जैसे मान लीजिए कि आपको 13 इंच का आपका बैक का आ रहा है, बैक का पार्ट, तो हमको पीछे की जो पट्टी है वो 3 इंच की चाहिए। तो हम 13 में से 3 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा जो नेक आ जाएगा बैक का वो 10 इंच आएगा। तो हमारा बैक का जो लेंथ होगा वो 10 इंच का होगा। तो इस तरीके से हम बैक का नेक निकालेंगे। तो हमारा बैक और फ्रंट का नेक हो चुका है। अब हम बनाएंगे, अब हम लेंगे स्लीव की मेज़रमेंट। तो स्लीव की मेज़रमेंट कैसे लेते हैं उसके लिए हम देखिए यहाँ, और हाँ अगर आप चाहें तो आप अंडर आर्म होल का भी मेज़रमेंट ले सकते हैं। वैसे हमें जिस मेथड से हम अभी स्टिचिंग करेंगे और कटिंग करेंगे उसमें हमें आर्म होल का मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप लेना चाहें तो किस तरीके से ले सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इंची टेप को इस तरीके से रखना है और बिल्कुल इसके ऐसे सेंटर में यहाँ पे जाना है। ये देखिए तो ये इसमें यहाँ पे आया है 13 इंच। तो इस तरीके से आपको इसको ऐसे झुकाना भी नहीं है और ऐसे बिल्कुल इस तरीके से आपको 1 फिंगर ऐसे रख के और फिर आपको मेज़रमेंट लेना है, क्योंकि थोड़ा सा लूज भी होना चाहिए, बिल्कुल फिटिंग होगा तो होगी। तो 1 फिंगर इसके अंदर रखना है और उसके बाद आपको यहाँ आर्म होल का मेज़रमेंट लेना है।
उसके बाद वैसे हमें इसमें ज़रूरत नहीं है आर्म होल के मेज़रमेंट की, वो हम शोल्डर चार्ट वगैरह माइनस करेंगे तो उसमें अपने आप आ जाएगा। शोल्डर चार्ट मैं आपको आगे के नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि शोल्डर माइनस कैसे करते हैं। उसके बाद हमको स्लीव की मेज़रमेंट लेना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये देखिए इसको यहाँ पे रखना है और जैसे कि आपको जितना भी मेज़रमेंट चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए ये 8 आ रहा है, तो ये यहाँ पे आप जितना भी मेज़रमेंट आपको लेना है यहाँ तक जाना है, फिर वहीं से ही इंची टेप को रख के और इसका भी आप जो फिटिंग का जो होगा बॉटम होगा वो हम ले सकते हैं। एक फिंगर आपको अंदर रखना है और उसके बाद इसका भी आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो ये देखिए फिटिंग में भी ये 8 आया है। उसके बाद अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट स्लीव की फिटिंग चाहिए तो हम कुछ मेज़रमेंट और लेंगे। तो हम उसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक मेज़रमेंट लेंगे 3 इंच पे, एक लेंगे 5 इंच पे और एक लेंगे हम 8 इंच पे। तो 8 इंच का मेज़रमेंट तो हमने ले लिया था अभी। अब जो हमारा मेज़रमेंट बचा है वो 3 और 5 इंच का बचा है। तो अगर आपने ये मेज़रमेंट भी लिए तो आपकी जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। तो देखिए हमारा 3 इंच जो ख़त्म हो रहा है वो यहाँ पे, तो हम सेम यहीं से ही ये वाला मेज़रमेंट लेंगे। तो ये हमारा देखिए 9 इंच आया है और उसके बाद फिर हमको 5 इंच का लेना है। तो 5 इंच हमारा यहाँ है, तो ये वाला हमको लेना है यहाँ से। तो ये हमारा आया है देखिए 8 इंच और उसके बाद यहाँ का भी हमारा 8 इंच ही था क्योंकि हम यहाँ से थोड़ा सा लूज़ ले रहे थे। उसके बाद अगर किसी को आपको चाहिए कि ये कोहनी के नीचे तक का भी बनाना है, एल्बो के नीचे तक का भी स्लीव चाहिए, तो उसके लिए हम कैसे मेज़रमेंट लेंगे, आपको जितना भी पहले तो ये रखना है, हम ये ले लेंगे फिटिंग। उसके बाद हमको इसका जो मेज़रमेंट होगा इसको हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे और इस तरीके से, क्योंकि फिर ना यहाँ पे मोड़ने में ऐसे करके दिक्कत होती है, तो हम इसकी फिटिंग लेंगे यहाँ पे। ये तो हमने ले ली 3 फिटिंग। उसके बाद अगर हमको एल्बो के नीचे तक चाहिए तो हमको इसकी फिटिंग लेनी है। तो इसकी फिटिंग हमारी देखिए यहाँ पे आ गई है, ये 9 इंच। उसके बाद अगर आपको चाहिए फुल स्लीव बनाना है तो फुल स्लीव का हम किस तरीके से मेज़रमेंट लेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फुल स्लीव का जो मेज़रमेंट लेंगे, जैसे ये देखिए ये हमारा, पहले तो हम पूरा फुल मेज़रमेंट ले लेंगे, ये हमारा 18 आ रहा है। उसके बाद हम अब जो फिटिंग जो लेनी है ये हमारी यहाँ की जो ये बॉटम है ये हम यहाँ से नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा ये होता है ये हमारा कम होता है, पतला होता है, और जो हमारा ये यहाँ का हाथ होता है ये थोड़ा सा उससे यहाँ के मुकाबले ये ज़्यादा होता है। तो ऐसा होता है कि जब हम स्लीव को पहनते हैं ना, अगर हम यहाँ से फिटिंग ले लेंगे, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से फिटिंग ले लेती हूँ तो यहाँ का 1 अंगुल के बाद भी ये 6 इंच का आ रहा है, तो ये 6 इंच यहाँ पे नहीं आएगा तो पहनने में दिक्कत होगी, वो आएगा भी नहीं, चढ़ेगा नहीं। तो हम यहाँ से मेज़रमेंट ना ले करके हम जो यहाँ वाली जो मेज़रमेंट है वो यहाँ से लेंगे, यहाँ हम रखेंगे, इस तरीके से हाथ हम करा देंगे कस्टमर का, ये देखिए, और यहाँ पे रख के हम यहाँ की लेंगे मेज़रमेंट। तो देखिए यहाँ का हमारा जो मेज़रमेंट है वो आया है 7 इंच। तो देखिए यहाँ का 7 आया है और यहाँ का 6 था, तो हमारी अंदर तो नहीं आती, वो दिक्कत होता आने में, तो हम इस तरीके से स्लीव की मेज़रमेंट लेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ड्राफ्टिंग बताऊंगी और मैं स्टिचिंग, उससे नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग बताऊंगी, और फिर हम आगे सूट वगैरह भी स्टिच करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।